पर जब खानी और सुनी महेश परम सुख मानी। 2 अक्षर का नाम 3 अक्षर का भगवान शंकर का हो गया। यानी ठाकुर जी की कथा जीवन में विकास कराती है। जीवन में आपके हमारे जीवन में जो कुछ नहीं मिला है, कथा सुनते हैं तो प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कथा कहते सुनते कुछ टाइम लगा, अब भोले बाबा विदा मांग कर चले। तुलसी बाबा ने कहा कि मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मैया सती ने कथा नहीं सुनी तो जगत जननी से केवल दक्ष कुमारी अपने पिता की बेटी बनकर के रह गई। अच्छा, श्रोता का मतलब क्या है? आप कथा सुनने आए तो ये सोचिए कि जो भगवान कथा में इतने सुंदर हैं वो सचमुच कितने सुंदर होंगे। जो सोचने में इतने सुंदर हैं, जो मंदिर में ठाकुर जितने सुंदर हैं वो वास्तव में कितने सुंदर होंगे। आप देखिएगा, भगवान कोई ऐसे नहीं बनता। मालूम है, एक दिन चौखट पर पड़े हुए पत्थर ने मंदिर में बैठे हुए भगवान से प्रश्न किया, यार तूने क्या किस्मत पाई है? हम दोनों एक ही खदान से निकले, लेकिन तुम्हारे ऊपर लोग फूल माला चढ़ाते हैं, आरती करते हैं और मेरे ऊपर जूता चप्पल निकालते हैं। चौखट पर तो जूता चप्पल निकालते हैं और मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। एक किस्मत की बात है। जब चौखट वाले पत्थर ने मंदिर में बैठे भगवान से कहा एक किस्मत की बात है, तो मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा, देखो ठीक कहते हो, हम दोनों एक ही खदान से निकले, एक ही चट्टान थे, पर तेरे मेरे में अंतर यह है कि कारीगर ने जब हथौड़ा मारा तो चोट लगने के डर से तो दूर भाग गया और मैं प्रहार पर प्रहार सहता रहा, तो मैं कंकड़ से शंकर बन गया, मैं कंकड़ से शंकर बन गया, मैं भगवान बन गया। जो जितना ही चोट सहता है वो उतना ही महान बनता है। भगवान बनने के लिए भी हथौड़े की चोट खानी पड़ती है, तब मूर्ति तैयार होती है। जीवन में कौन कितना सुख पाया है, इतना आध्यात्म की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। लौकिक जगत में महत्व है। भगवान शंकर ने सोचा, जो भगवान कथा में इतने सुंदर लग रहे थे, अगर वो प्रभु का हमको दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा रहता। बोले, महादेव के मन में लगा कि राम जी का दर्शन हो जाए, अखियां हर दर्शन की प्यासी। देखिए, सुनने वाले 2 हैं, लेकिन दोनों के मन में अलग अलग, किसी को एक्शन हुआ, किसी को रिएक्शन हुआ। सबको हर चीज सूट नहीं करता। कितनों को कथा भी रिएक्शन कर जाती है। मैया सती को कथा का रिएक्शन हुआ और भोले बाबा को लगा कि जो भगवान कथा में इतने प्यारे हैं वो कितने प्यारे सुंदर होंगे, वो दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। बस वाह वाह वाह, बड़ा सुंदर कमाल हुआ मेरे भाई बहन। क्या हुआ? बोले राम जी का अवतार हो गया और राम जी जन्म ले लिए, बड़े हो गए, दूल्हा बन गए। ये तो भगवान की लीला है, जल्दी जल्दी सारा काम हो गया और भगवान का वनवास हो गया। सीता जी भूल गई तो राम जी सीता जी के लिए रो करके खोजने लगे और उसी रूप में भगवान शंकर ने रोते हुए भगवान राम को देखा, जो अपनी पत्नी के विरह में दुखी हैं, रो रहे हैं। लेकिन महादेव ने क्या कहा? बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हाँ, अस कही चले मनो जन सावन, अस कही चले मनो जन सावन, अस कही चले मनो जन सावन, अस कही चले मनो जन सावन। भगवान शंकर ने कहा, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा,
अगर कोई रो रहा है और रोने वाले व्यक्ति को कहे तुम तो बड़े खुश हो, इसको कहते हैं व्यंग बोलना, बोली बोलना। शंकर जी राम जी को बोले जय सच्चिदानंद, ये तो रोनानंद है, पत्नी के लिए रो रहे हैं। और भोले बाबा ने कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन। मैया सती ने धीरे से चिकोटी काटा, बाबा भांग का गोला ज्यादा छान लिए हैं क्या? क्यों? ये तो रोनानंद है, रोने नंद वाले को आपने सच्चिदानंद क्यों किया? कहा भगवान शंकर तो जानते हैं, जैसे आपके गांव का कोई झूठ बोलने वाला आदमी हो जो 24 घंटा में 2400 झूठ बोलता हो। कलयुग में पता है लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, झूठ की चाय पी लेते हैं, फिर झूठ के बाथरूम में स्नान कर लेते हैं, झूठ का कपड़ा पहन लेते हैं और झूठ का खा पी करके झूठ के बाजार में निकल जाते हैं। दिन भर झूठ का कारोबार करते हैं और रात को आते हैं तो झूठ के बिस्तर पर सो जाते हैं। बोले झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ ही चवेना। लेकिन मान लीजिए आपके गांव का कोई आदमी बड़ा झूठ बोलता हो और गांव में नाटक का आयोजन हो और नाटक में सत्य हरिश्चंद्र का रोल उसको दिया जाए। किसको? जो झूठ बोलता हो वो नाटक में हरिश्चंद्र बन जाए और नाटक में हरिश्चंद्र बन करके काशी बनारस के बाजार में पत्नी बच्चों के साथ बिक जाए तो जनता ताली बजाएगी, वाह हरिश्चंद्र का रोल बड़ा बढ़िया किया। वो जब नीचे उतरेगा तो लोग कहेंगे वाह बड़े झूठे हो, लेकिन नाटक हरिश्चंद्र का तो बहुत बढ़िया तुमने किया। तो भगवान शंकर को लगा कि हमारे प्रभु तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, लेकिन पत्नी के लिए रोने का नाटक हमारे सरकार बहुत बढ़िया कर रहे हैं। प्रभु आपकी लीला बड़ी अच्छी चल रही है। हम लोग राम लीला करते हैं और राम जी नर लीला करते हैं। मैं कछु करब ललित नर लीला, इसलिए भोले बाबा ने कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न श्याम। मैया सती को लगा कि भोले बाबा ने सच्चिदानंद क्यों कहा, ये तो रो रहे हैं, इनकी बात झूठी नहीं हो सकती। क्यों नहीं झूठी हो सकती? बोले इसलिए नहीं हो सकती कि ये देव में देव महादेव हैं। एक बात बताओ, अमृत पीने वाला प्यारे भले देव बन जाए, लेकिन जहर पीने वाला देव नहीं, ये तो महादेव बनता है, महादेव बनता है। तो मैया सती को लगा कि भोले बाबा तो सत्य बोलेंगे ही और देवताओं के द्वारा भी पूजित है, इन्होंने सच्चिदानंद क्यों कहा? मैया सती को भगवान शंकर समझ गए। महादेव ने कहा देवी इस राम जी को जो तुमने रोते देखा ना, इनकी लीला चल रही है। ये हमारे भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं, मुनि धीर जोगी सीधा संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि लेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्मा भुवन निकाय पति माया धरि, अवतरु अपने भगत हित निज तंत्र हित रघुकुल मणि। ये भगवान अवतार ले लिए हैं। प्रहलादन उर उपदेश जगति कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि छावल जानि जियो। भगवान ने सती मैया को बड़ा समझाया, पर मैया सती समझ नहीं पाई। तो महादेव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, ताऊ की न जाए परीक्षा ले हो, ताऊ की न जाए परीक्षा ले हो। देवी आपके मन में संदेह ज्यादा है तो परीक्षा ले लो ना। मैया सती को कह देना चाहिए था। माताएं बहनें मंदिर में भगवान की खोज करती है ना, लेकिन एक बात